औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम करेंगे हमारे पास जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वो भी कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अच्छा, देखा जाए तो बच्चे आप बुक पढ़ रहे होगा तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास ये एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। यहाँ स्टार्ट हो रहा है टॉप ऑफ द टॉप्स। अगर आप ये टॉप ऑफ द टॉप से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व भी हुए हैं। इसी तरीके से आगे स्टार्ट हो जाती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स है इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरांवाला के। ये हमारे यहाँ MCQs हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम पेपर के हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमें पास्ट पेपर्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ऑलरेडी जिससे तैयारी करेंगे वो सारे के सारे ये पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर हम इजीली कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा जो अप टू डेट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम पढ़ते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ से एक मैंने क्वेश्चन उठाया है जो हमारे पास आया हुआ है लाहौर बोर्ड में 1996 का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके अलावा देखा जाए तो हमने यहाँ से उठाया क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर डिवाइड का। तो हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, तो ये हम लोग डिवाइड का आज क्वेश्चन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन एक कर लेते हैं, और उसके अलावा देखा जाए तो जो हमारे पास लाहौर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वो करते हैं ताकि हमारे लॉन्ग या शॉर्ट के वाले से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज सिर्फ हम 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बच्चे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। किसी भी किस्म की आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई भी शख्स इससे ताल्लुक़ रखता है तो काइंडली ज़रूर बताइए कमेंट में। और आपका दिया हुआ इंशाल्लाह बच्चे फंड जो है किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने क्वेश्चन लिखा है, एक लाहौर बोर्ड का है। दूसरा हमारे पास क्या है, फैसलाबाद, रावलपिंडी वगैरह में भी आया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ बच्चे देखा जाए तो ये ब्रैकेट यूज की गई है, माइनस, इसी तरीके से ये भी माइनस है। अच्छा, मोस्टली बच्चे गलती का कर जाते हैं, बच्चे यही गलती कर देते हैं, ये बाहर माइनस है, कहते बाहर माइनस है तो हम अंदर वाले को प्लस कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनको माइनस ही करेंगे क्योंकि इसको पहले सोल्व करना है, उन्होंने खुद बताया। इसका मतलब है हम ये माइनस को ख़त्म नहीं कर सकते, इसको माइनस करेंगे दोनों को, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आंसर में से, मतलब इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस कर देंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, 0 में 0 को जमा करो तो 0, 0, 1 में 1 जमा किया 2 किसके बराबर है, 10 के। 0 तो 1 आगे हासिल चला गया, 1 2 3 कितना हो गया, 3 किसके बराबर है, 11 के। 1 और 1 आगे फिर से चला गया तो ये फिर से 11, 1 आगे चला गया, 1 और 1 2, 2 किसके बराबर है, 10 के। 2 10 के कैसे बराबर है, 2 को अगर तकसीम करें 2 एकम 2 बचा क्या, 0, 2 10 के बराबर है। और इसी तरीके से 3 2 एकम 2, 1 बच गया, 3 जो है वो 11 के बराबर है, 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो ये 1 और 1 2 कितना बन गया, 10, इसमें से 0 यहाँ लग गया और 1 आगे चला गया हासिल, 1 और 1 2, फिर से 0 और 1। इस तरह के क्वेश्चन करते वक्त आपने एक बात माइंड में रखनी है कि बच्चे आपके पास जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो एक के नीचे एक डिजिट लिखो ताकि आपको किसी भी किस्म की क्वेश्चन करने की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट ना हम लोग करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली रकम छोटी हो तो हम हासिल ले लेते हैं। अब इधर से इधर हासिल लिया, ये कितना बन गया, 10, 10 किसके बराबर होता है, 2 के। तो 2 के बराबर होता है, उसमें से 1 इधर ले लिया तो इधर क्या बच गया, 1। इसी तरीके से यहाँ लिया, यहाँ भी पहले 2 फिर क्या बच गया, 1।
अब इसका मतलब है इसी तरीके से यहाँ भी एक बच गया, यहाँ भी, यहाँ पर एंड वाली हमारे पास है तो असल में हमने यहाँ से यहाँ सारे लेके आने थे, तो ये हमारे पास कितना बन गया 10, 10 किसके बराबर है 2 के। अब हम 2 में से 1 निकाल देते हैं तो 1, इसमें यहाँ क्या बचा हुआ है 1, 1 में से 1 निकाला तो 0, 1 में से 1 निकाला तो 0, 1 में से 1 निकाला तो 0, यहाँ क्या बचा हुआ 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो हासिल इधर इधर सारे लेके गए, यहाँ से हासिल इधर लेके गए 2 बन गया, 2 में से 1 यहीं रहने दिया, 1 हम उधर लेके, क्योंकि 2 में से 1 उधर लेके गए तो बाकी कितना रह गया 1। इसी तरीके से वहां गया तो इसका मतलब है यहाँ भी 0। अब देखा जाए ये 0 कोई भी मायने नहीं रखते, हम लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना भी लिखे तो कोई इतना मसला नहीं। अब ये आंसर है, इसमें से इसको कर देना माइनस, तो इजीली हम कर देते हैं इसमें से इसको माइनस। जो रकम बच्चे लिखी है पहले उसको पहले ही लिखना है, जो बाद में लिखी है उसको बाद में ही लिखना है। तो हमारे पास ये रकम पहले, इसका आंसर पहले लिखेंगे और इसमें से इसके आंसर को क्या कर देना माइनस, तो इसका आंसर क्या आया, ये आया, ठीक है। तो इस तरीका से हमने इसको सोल्व किया। दोबारा से देख लेते हैं क्या चीज हमने इसको कैसे सोल्व किया है। यहाँ पर 1 है, ऊपर वाली रकम छोटी है तो हम हासिल ले लेंगे, इधर से हासिल इधर लेके इधर क्या बच गया 0, ये क्या बन गया 10, 10 किसके बराबर है 2 के, 2 में से 1 उधर ले गए तो बाकी क्या बच गया, इधर 1 ही बस बच गया, इधर क्या बन गया, मतलब 1 हासिल इधर ले गए 10, 10 किसके बराबर है 2 के, 2 में से 1 उधर ले गए तो बाकी क्या बच गया 1। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से लेके आगे गए तो यहाँ पहले क्या बन गया 2, क्योंकि ये 10 बन गया ना, 10 2 के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया 1 आगे ले गए और 1 यहीं पे हमारे पास बच गया। अब यहाँ क्या बन गया 10, 2 के बराबर है, 2 में से 1 निकाला 1, बाकी देखा जाए 1 में से 1 निकाला 0, 1 में से 1 निकाला 0, 1 में से 1 निकाला 0, यहाँ क्या बचा हुआ 0, क्योंकि यही आगे सारे लेके गए थे, तो ये 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कर लेते हैं इसमें से इसके आंसर्स को माइनस, तो ये इसका आंसर ये हमने कर दिया माइनस। अब क्या करेंगे फिर से, यहाँ बच गया 0, यहाँ क्या बन गया 10 2 के बराबर है, उसमें से 1 आगे ले गए तो बाकी क्या बच गया 1, यहाँ लेके गए 2 बन गए, 2 में से 1 आगे ले गए तो यहाँ क्या बच गया 1। अब यहाँ से 1 आगे लेके जब गए तो ये 10 2 के बराबर है, 2 में से 1 निकाला तो 1। अब ये एक वैसे का वैसे ही, ये भी एक वैसे का वैसे ही, यहाँ क्या लिख दिया 0, ये एक वैसे का वैसे ही 0 0 1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। लाहौर बोर्ड का हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो अगर हमें अच्छे से आता है ये क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरीकाकार से बच्चे ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो, पहली रकम को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को सबसे ज़रब देंगे तो जो नीचे ऊपर लिखी हुई रकम होगी वो सेम नीचे उतर आएगी, यहाँ पर ऐसा ही है ना, 1 को 1 से ज़रब दें 1, इसी तरीके से फिर 1 को 1 से दी 1 को 0 से दी 0, इसी तरीके से 1 0 1। अब नेक्स्ट दूसरा डिजिट पकड़ के सबके साथ ज़रब दी तो नीचे जो ज़रब दे रहे हैं वो फिर से 1 है, सेम उतर आएगा, तो ऐसे उतारते जाते हैं 1 1 1 0 1 0 1। नेक्स्ट हमारे पास 0, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है उनके साथ तो सारी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो जितनी रकमें उतने 0, 3 और 3 6 और 1 7, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे देखा जाए तो एक एक डिजिट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हमने एक डिजिट नहीं ना बढ़ाया, पक्का हमने कहीं मल्टीप्लाई करने में गलती कर दिया। फिर से 1 को सबके साथ ज़रब देंगे तो 1 1 1 0 1 0 1। अब ये एक भी सोल्व होगा सबके साथ। अब ये वाला एक पकड़ लेते हैं, तो इसको इस तरीका से सबके साथ ज़रब देंगे, 1 1 1 0 1 0 1। एंड पे इसको लाके कर देंगे जमा,
अब ध्यान से, एक और एक, दो, दो किसके बराबर है, 10 के। 0 एक आगे हासिल चला गया, 10 के बराबर है, 0 लिख दिया, एक आगे हासिल, 1 2 3, 3 किसके बराबर है, 11 के। 2 एकम 2 और ये बचा क्या, 1, तो 3 किसके बराबर है, 11 के। तो यहाँ लिख दिया 1, एक आगे हासिल, 1 2 3, फिर से 11 के बराबर है, 1 लिख दिया और एक आगे हासिल ले गए, 1 2 3 4, 4 किसके बराबर है, 100 के। कैसे, 4, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच गया, 0। 2 एकम 2, यहाँ क्या बच गया, 0। तो ये इस तरह से लिखते हैं। तो 4 किसके बराबर है, 100 के। तो यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास बच लिखेंगे क्या, जब 100 होगा तो 0 लिख दिया, और 10 किसके बराबर है, 2 के। तो वो आगे हासिल चला गया, 2 2 3 4 5, 5 किसके बराबर है, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 एकम 2, तो 101 के बराबर है। 5 बराबर है 101 के। अब एक हमने यहाँ ले लिया हासिल और बाकी क्या बच गया, 10। 10 किसके बराबर है, 2 के। 2 आगे फिर से हासिल चला गया, तो 2 3 4, 4 फिर से 100 के बराबर है, 0 लिख दिया, बाकी क्या बच गया, 10। 10 किसके बराबर है, 2 के। तो 2 आगे हासिल चला गया, 2 3 4, 4 फिर से 10 100 के बराबर है, 0। 2 आगे हासिल ले गए, 2 3, 3 किसके बराबर है, 11 के। 1 लिख दिया, एक आगे हासिल ले गए, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, 10 के बराबर है, 0 लिख दिया, 1 फिर से आगे हासिल ले गए, 1 और 1 2, 10 के बराबर है, 0 और 1। तो इस तरीकाकार से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। और हमने कोशिश करनी है इस किस्म का क्वेश्चन हम लोग इस साइड की तरफ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये इस साइड की तरफ मूव करता है। बाज बच्चे इधर से स्टार्ट कर देते हैं पेपर पेज के एंड से, इधर से स्टार्टिंग से, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उस साइड की तरफ चला जाता है और काफी ज्यादा खराब लगता है, और बाज दफा बच्चों को क्वेश्चन दोबारा से करना पड़ता है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। और यहाँ भी देख लेते हैं, जो हमने मुल्तान बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व किया है, तो इसका आंसर क्या है। तो हमारे पास ये रहा इसका आंसर, लिख लेते हैं एंड पे बाइनरी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। और ये इस तरीकाकार से हम देखते हैं, 4 किसके बराबर है, 100 के। 5 किसके बराबर है, 101 के। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड का क्वेश्चन भी हमारे पास ये हमने पास पेपर से ही उठाया है। अच्छा, डिवाइड का मतलब होता है तकसीम करना। अगर हमें बाइनरी के चैप्टर से क्वेश्चन आए और वो कहीं डिवाइड करें, तो असल में हमने वो भी माइनस ही करना है। ठीक है, अब हम माइनस तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो नीचे वाला आंसर आए, जिसमें से मतलब जो रकम हम जिसमें से माइनस कर रहे हैं, जो नीचे वाली रकम है, जो आंसर है, आंसर जब तक नीचे वाली रकम से छोटा नहीं आ जाए जिसके साथ हमने माइनस लिखा हुआ है, तब तक हम माइनस करते जाएंगे। तो उसका मतलब है इससे छोटा नीचे वाला आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो बार बार माइनस करेंगे। तो करते हैं माइनस। ऊपर वाली छोटी रकम है, यहाँ क्या रह गया, 0। हमने एक इधर से हासिल ले लिया, 10 2 के बराबर है, 2 में से 1 निकाला तो 1। यहाँ क्या बच गया, 0। क्या हासिल लेने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे वाली रकम भी छोटी है। अगर नीचे वाली रकम बड़ी हो, ऊपर वाली रकम छोटी हो, तो फिर हमें हासिल लेना पड़ता है। अब 0 में 0 निकाला, 0। 1 में से 0 निकाला, 1। आप फिर से ऊपर वाली रकम क्या छोटी है, इधर से इधर हासिल ले लिया, ये 0। और यहाँ 2 बन गया, 10 2 के बराबर, 2 में से 1 निकाला तो 1। यहाँ क्या बच गया, वह 0 और ये आ गया 1। अब देखा जाए क्या ये वाला आंसर इससे छोटा, नहीं, बड़ा है। तो फिर से हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दोबारा से ये रकम नीचे लिखेंगे। हमने माइनस करते वक्त, कुछ भी करते वक्त, 1 के नीचे ही 1 डिजिट लिखना है, ताकि हमें करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर से 1 में से 1 माइनस किया, 0। 0 में 0 निकाला, 0। 1 में से 0 निकाला तो 1 ही आएगा। 1 में से 1 निकाला, 0। ये 0 वैसे का वैसे ही, और ये 1 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ देखा जाए तो आगे जाके हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम बच्चे फिर से यहाँ लिखेंगे 100, फिर से 1। तो कर लेते हैं माइनस
डिवाइड का क्वेश्चन है, फिर भी हम माइनस ही कर रहे हैं। बच्चे डिवाइड करते वक्त जो जैसे कीमत लिखी है पहले पहले लिखेंगे और बाद में जो बाद वाली है वही लिखेंगे। लेकिन अगर वो कहे कि इसमें से इसको निकालो, मतलब बाय की जगह वो लिख दे फ्रॉम, तो इसका मतलब है कि पहली रकम पहले नहीं बल्कि दूसरी रकम पहले आएगी, क्योंकि वो कह रहा है इसमें से इसको निकालो। तो इसका मतलब फिर हम उलट साइड की तरफ चीजों को सोल्व करेंगे। जैसे बच्चे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम, तो मतलब क्या करना है, हमने इसमें से इसको निकालना। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये चीज़ हमें इस तरीके से करनी पड़ती है। जब फ्रॉम का लफ्ज हो तो जो पहले लिखी हुई हमारे पास मिकदार होती है वो नीचे लिखी जाती है। तो नेक्स्ट हम फिर से करते हैं। माइनस हमारे पास क्या चीज़ सोल्व होगी, यहाँ से यहाँ कैरी लेके आए, 10 2 के बराबर है। तो यहाँ पर देखा जाए एक यहीं रह गया, एक यहाँ ले आए। अब यहाँ फिर 10 बन गया, क्योंकि एक लेके आए तो 10 बन गया। 10 2 के बराबर है, 2 में से 1 निकाला तो 1 वैसे का वैसे। यहाँ क्या बच गया हुआ है, 0 0 में 0 निकाला तो 0। ये हो गया हमारे पास 1 वैसे का, हमने वैसे लिख दिया, ये 0 और ये 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम फिर से इसको कर लेते हैं माइनस। दोबारा से कीमत लिख रहे हैं। 1 में से 1 निकाला तो 0 1 0, 1 में से 1 निकाला तो 0 0 1। दोबारा से कीमत लिख लेते हैं। अब हमारे पास ऊपर वाली रकम छोटी है तो यहाँ 0 रहने देते हैं। ये हासिल इधर ले गए, 10 2 के बराबर है। 2 में से 1 निकाला तो 1। यहाँ 0 में 0 निकाला तो 0 0। इसी तरीके से अब ऊपर वाली रकम छोटी है, ये यहाँ से यहाँ लेके आए तो यहाँ क्या बच गया, 0। ये 2 बन गया, 2 में से 1 इधर ले आया तो यहाँ क्या रह गया, 1। और ये हमारे पास क्या बन गया है, 10 10 2 के बराबर है। 2 में से 1 निकाला तो 1 और यहाँ क्या बच गया है, 1। अब हम नेक्स्ट फिर से माइनस करते हैं। 1 0 0 1। 1 में से 1 निकाला तो 0 0 0। 1 में से 1 निकाला तो 0 और ये आ गया 1। अब हम दोबारा से कर लेते हैं फिर से माइनस। यहाँ देखा जाए तो बच्चे हमारे पास ये जो आंसर आया ये आया है हमारे पास 10,000 और नीचे जो लिखा हुआ है वो 1001 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने दोबारा से माइनस करना है। इससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास है फर्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसका मतलब है हमने पहले वाला कर दिया माइनस और ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ। इसी तरीके से हम करेंगे सेकंड सब्ट्रैक्शन और ये बराबर किसके है, 10 के, मतलब 2 किसके बराबर है, 10 के। और ये रिमाइंडर बाकी बचा हुआ। इसी तरीके से ये हमारे पास थर्ड सब्ट्रैक्शन और ये रिमाइंडर। थर्ड सब्ट्रैक्शन किसके बराबर है, 11 के। ये हमारे पास फोर्थ सब्ट्रैक्शन और ये रिमाइंडर। ये हमारे पास होगी 5 सब्ट्रैक्शन और ये रिमाइंडर। 6 सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर। 4 किसके बराबर आएगा, 100 के। 5 हमारे पास आएगा 101 के बराबर। इसी तरीके से 6 किसके बराबर आएगा, 2 दिए 6 0 बच गया, 2 1 2 1 बच गया। तो 6 किसके बराबर है, 110 के, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 110 के। अब हम करते हैं फिर से माइनस। तो यहाँ करेंगे अगर हम लोग माइनस, क्या चीज़ आएगी,
यहाँ से ले लेते हैं कैरी। अगर यहाँ से कैरी लें तो ये बन गया हमारे पास 2 किसके बराबर है, 10 के। देखा जाए 10 से 1 रह गया, 1 आगे ले गए। इसी तरीके से यहाँ भी 1 रह गया, 1 आगे ले गया। अब यहाँ लेके आए तो ये 2 बन गए, 2 में से 1 निकाले तो 1, क्योंकि 1 यहाँ लेके 10 बन गया, 10 2 के बराबर है, 2 में से 1 निकाला तो 1। अब यहाँ पे 1 वैसे का वैसे ही, 1 वैसे का वैसे ही। और यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, 1 में से 1 निकाले तो 0। और यहाँ क्या बच गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ से हम उधर ले गए थे तो यहाँ क्या आ गया 0। इसका मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस तरीकाकार से इस क्वेश्चन को कर दिया सोल्व। अब देखा जाए तो बच्चे हमारे पास आंसर जो है ये 1001 है और ये कितना है 111। तो इसका मतलब है ये आंसर जो है इससे छोटा है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया सोल्व और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन नंबर 7। मतलब हमने कितनी दफ़ा माइनस किया, 7 दफ़ा। और ये हमारा है रिमाइंडर। तो 7 सब्ट्रैक्शन किस क्या है हमारे पास, 2 3 6। इसी तरीके से 1 बच गया, 2 1 2 1। तो 7 किसके बराबर है, 111 के। और ये रिमाइंडर हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया सोल्व। और बच्चे हम लोग इसको पास पेपर में देखें तो उन्होंने क्वेश्चन गलत किया हुआ, यहीं पे कैलकुलेशन गलत है। तो इसीलिए हमारे पास जो है इनका आंसर जो है वो भी गलत आ रहा है, क्योंकि 0 में से 0 निकाला जाए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीकाकार से तब तक माइनस करना है जब तक कि आंसर जो है वो उससे छोटा ना आ जाए। तो यहाँ देखा जाए हमने क्या किया, 2 में से 1 निकाला, 1 में से 0 निकाला तो हमारे पास 1 ही बचा। 1 में से 0 निकाला, 1 ही बचा। 1 में से 1 निकाला तो 0। यहाँ पे तो 0 था क्योंकि यहाँ से ही तो कैरी वहां लेके गए हैं। तो यहाँ भी क्या आ गया 0, इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। जब हमारे पास फ्रॉम हो, यानी वो कहे कि फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब इसमें से इसको निकालना है तो फर्स्ट वाली रकम बाद में आएगी। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस भी लॉन्ग में आ जाते हैं, तो इसलिए आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और डिवाइड को क्वेश्चन को यहाँ पे माइनस के तरीके से करना है।